मृत्यु मृत्यु मृत्यु। आखिरकार मृत्यु से आप लोग डरते क्यों हो? चराचर जगत के अंदर यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, अरे निश्चित बात है जन्म लेने वाला एक दिन मरेगा ही। होता केवल मात्र सिर्फ इतना सा है कि चराचर जगत का जो माया जाल है, इसमें फंस करके धीरे धीरे हम पतरी की ओर चले जाते हैं। जब आपके पास सब कुछ है, हर सुविधा है, हर प्रकार से आनंदित आप हैं, उस घड़ी में धीरे धीरे भगवान जी को आप भूलते चले जाते हो। लेकिन जिस घड़ी में आप ही के ऊपर छोटा सा कष्ट भी आ जाए या बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, तुरंत उसी समय अपने कुल देवता, अपने कुल देवी के पास पहुंच जाते हो या उनकी शरण में चले जाते हो या बड़े भक्ति भाव से भजन कीर्तन करने लग जाते हो। ऐसा आपने यदि उस समय किया होता जब आपके पास हर प्रकार की सुविधा थी, तो निश्चय ही आपका उद्धार हो जाना था। इसी विषय को आगे रखते हुए आज का मेरा विषय है मृत्यु के संकेत। शिव पुराण के अंदर भगवती पार्वती जी के द्वारा पूछा गया था भोलेनाथ जी को कि हे प्रभु, आप बताएं मृत्यु के संकेत क्या होते हैं। अर्थात जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है, उसकी मृत्यु से पूर्व 24 घंटे पहले या 6 मास पहले या 3 मास पहले कुछ संकेत इत्यादि आपके द्वारा दिए जाते हैं। इन संकेत के बारे में आप बताइए। तो उसी विषय को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस विषय के ऊपर आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहे होंगे तो उसे भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इस चराचर जगत के अंदर जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के समय ही उसके मृत्यु का समय भी निर्धारित कर दिया गया होता है, जिन संकेतों के माध्यम से हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे आसपास या हम स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति जो हमारा करीबी है या अन्यत्र भी इस विषय के ऊपर आप शोध कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहला संकेत क्या है? परछाई। यदि किसी व्यक्ति को जल में, घी में या तेल में अपनी ही परछाई दिखाई ना दे और आंखें स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी एकदम से अचानक ऐसा हो जाए कि धीरे धीरे उसे जल में, तेल में, घी में अपनी परछाई दिखाई देनी बंद हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप यह समझ लीजिए कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु कही गई है। इसलिए समय रहते इसका उपाय आप कर लें या भोलेनाथ जी की शरण में आप चले जाएं। अब दूसरे संकेत में आता है पूर्वज। किसी व्यक्ति के कोई पूर्वज मर चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति अब दिखाई देने लगते हैं, या उन मरे हुए व्यक्तियों से वह कहता है कि मैंने बात की है या मैं उनसे बात कर रहा हूँ या मुझे बुला रहे हैं इत्यादि प्रकार से जब मनुष्य चिंतन करने लग जाता है, या खाली अकेले में बैठा हुआ है और किसी साये से बात कर रहा है या अकेले में खुद ही किसी से बात करता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। कभी कभी वह व्यक्ति यह भी कह देता है कि मेरे वह पूर्वज मुझे बुला रहे हैं कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो चलो मेरे साथ चलो, या मुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए कहा गया कि 3 महीने के अंदर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि आपने ध्यान दिया होगा, अपने आसपास आपने देखा होगा या कहीं सुना होगा, तब भी आपने ये बात देखी जरूर होगी कि मरने वाला व्यक्ति जरूर यह मरने से पहले कहता है कि या कहते हुए सुना होगा कि मुझे वो अमुक व्यक्ति जो मर गया था वो दिखाई दे रहा है, मुझे वो बुला रहा है। या किसी का पति मर गया हो तो वह पति उन्हें दिखाई देने लगता है और वो पति बुलाता है कि चलो प्रिय, चलो मेरे साथ चलो। इस प्रकार से सारी घटना हमारे आसपास होती है। जब ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को बताता है कि मुझे यह सब सपने में दिखाई देता है, बल्कि हम उल्टा क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल कहते हैं या कई प्रकार से आप उसकी निंदा भी कर देते हैं। तो ऐसा यदि आपके सामने संकेत आता है, समझ लीजिए 3 मास के अंदर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो उनसे कुछ ना कुछ दान पुण्य इत्यादि समय रहते करवा लें। अब तीसरे नंबर पे आता है नीले रंग की मक्खियाँ। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नीले रंग की मक्खियाँ घेरने लगे, तंग करने लगे या बहुत सारी मक्खियाँ आकर के उसके ऊपर बैठ जाती है, तो उनके लिए भी कहा गया है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की आयु 1 मास से 6 महीने के अंदर तक सीमित है। अब चौथा संकेत, पालतू जानवर। यदि आपके घर में या आपके आसपास कोई पालतू जानवर है और वह जानवर बिना मतलब से बार बार रोता रहता है या अलग अलग अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल करके रोता है, तो ऐसे उस घड़ी में उस संकेत को आप समझें कि 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। अब कई व्यक्तियों के मन में शंका रहती है कि इन जानवरों को पता कैसे लगा। इसी विषय में अगला 5वां संकेत है गंध। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु 24 घंटे के अंदर होने वाली हो तो उनके शरीर से कहते हैं एक अलग तरह की गंध बाहर निकलती है, और वातावरण में हमारे आसपास अनेक प्रकार की गंध होती है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता है।
और जो ये गंध होती है इसे मृत्यु की गंध कहा जाता है, जिस गंध को जानवर, पशु पक्षी इत्यादि ये सभी के सभी ग्रहण करते हैं और तभी मृत्यु के संकेत समझते हुए वो रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे उस व्यक्ति के शरीर से जब यह गंध निकलती है तो इस प्रकार की गंध से युक्त जो मनुष्य है यदि सत्कर्म करने वाला होता है तो मृत्यु से 24 घंटे पूर्व जैसे उसके शरीर से गंध निकलनी शुरू होती है उसी समय शरीर में उनकी आभा बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाती है। लगता है मानो हर समय हर घड़ी उनके चेहरे से अनेक प्रकार का तेज हमें दिखाई देने लगता है। यह दिव्य तेज उनके शरीर के अंदर जो एकत्रित की हुई शक्ति है, भगवान जी के भजन कीर्तन का जो पुण्य कर्म है, यह एकत्रित होने लगता है और एक दिव्य ज्योति में समाहित होने लगते हैं और पूरा शरीर निखर जाता है और शरीर में एक अलग तरह की गंध निकलने लगती है। ऐसी इस घड़ी में यदि आप ध्यान देंगे तो यह गंध आप भी महसूस कर सकते हैं। अब छठा संकेत शुरू करते हैं। छठा संकेत है चिन्हित पक्षी। कहने का अर्थ क्या है? चिन्हित पक्षी मतलब कौवा, गिद्ध, कबूतर, ये 3 पक्षी चिन्हित पक्षी कहे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कौवा, गिद्ध या कबूतर बैठ जाता है या सिर पर चोंच मारता है तो इस प्रकार के उस व्यक्ति की मृत्यु 4 महीने के अंदर समझनी चाहिए। इसके लिए मनुष्य को चाहिए जितने शीघ्र हो सके इसका उपाय कर लेना चाहिए। पूजा घर में जाएं, अपने इष्टों का ध्यान करें, उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करें और किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण जी के पास जाकर के आप उसका निवारण करवा लें। अब सातवां संकेत है चंद्रमा। यदि कोई व्यक्ति रात को चंद्रमा जी का दर्शन करता है, वैसे तो हर व्यक्ति जानता है कि पूर्णिमा के अतिरिक्त हर व्यक्ति को आधा चंद्रमा ही दिखाई देगा, लेकिन उस आधे चंद्रमा में भी उस व्यक्ति को दरार पड़ी हुई दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी 6 मास अर्थात 6 महीने के अंदर कही गई है। तो इसके लिए भी निवारण आप कर लें। 8वां संकेत है सूर्य। यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल से लेकर दोपहर के समय के बीच में कभी भी सूर्य को देखे, मौसम साफ है, आकाश में किसी प्रकार के कोई बादल नहीं है, ना ही कोई सृष्टि में, ना ही ब्रह्मांड में कोई ग्रहण इत्यादि लगा हुआ है, ऐसी उस घड़ी में जब चराचर जगत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, उस समय यदि किसी व्यक्ति को सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो लालिमा है, यह वैसे तो पीले रंग की होती है, लेकिन यह लालिमा उसे काले रंग की दिखाई दे या नीले रंग की दिखाई दे, तब ऐसे व्यक्ति की 1 मास के अंदर मृत्यु समझनी चाहिए। अब 9वां संकेत आईना, दर्पण। कहने का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति शीशे में, दर्पण में या किसी भी प्रकार से अपनी छाया इत्यादि अपने मुख को उस शीशे के अंदर या दर्पण के अंदर देखता है, तो उसके अंदर अपने मुख देखने पर उस व्यक्ति को घुटन महसूस हो और रोने को दिल कर जाए तो यह भी शीघ्र मृत्यु का संकेत समझना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का ज़्यादातर आत्महत्या करने का संकेत इत्यादि माना जाता है। अब 10वां और अंतिम संकेत आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी है, कानों के माध्यम से संकेत। किस प्रकार से? कहने का अर्थ क्या है कि सामान्यतः जिस व्यक्ति के कान ठीक होंगे, यदि वो अपने दोनों कानों के ऊपर ऐसे हाथ लगा देता है तो आप चुप करके यदि आंखें बंद करें तो आपको एक ध्वनि इत्यादि सुनाई देगी, और यदि ये ध्वनि आपको सुनाई दे रही है तो समझ लीजिए कि आपके पास काफ़ी समय अभी तक है, अर्थात आपकी आयु अत्यधिक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी आपकी मृत्यु का समय नहीं है, आपकी अल्प आयु का योग नहीं है, आप पूर्ण आयु से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जिस दिन कानों को इस प्रकार दबाने से यह ध्वनि आना बंद हो जाए तो आप यह समझ लीजिए तो ऐसे व्यक्ति की 3 मास से लेकर 3 वर्ष के अंदर मृत्यु समझनी चाहिए और धीरे धीरे वह भोजन इत्यादि का भी त्याग कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी आप 3 महीने के अंदर या 3 महीने से लेकर के 3 वर्ष के अंदर समझनी चाहिए। ये थे मृत्यु के संकेत। आज की वीडियो का विशेष भाग। मेरे इस वीडियो का लक्ष्य यह नहीं है कि मृत्यु के नाम लेकर के आपको डराना या बहुत सारे मित्रों को अपनी वीडियो की ओर आकर्षित करना, यह मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि जब हमारे इन धार्मिक ग्रंथों के अंदर ही सब कुछ बातें लिखी हुई है लेकिन हमारे पास समय नहीं है या कोई पढ़ना नहीं चाहता या इस ओर ध्यान नहीं देते, यदि कोई दूसरा बता दे तब तो ठीक है, स्वयं मेहनत नहीं करेंगे। तो मेरा केवल मात्र यही उद्देश्य तो है
कि मैं ढूंढ ढूंढ करके कुछ ऐसी जानकारियाँ, गोपनीय रहस्य हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर से लेकर आऊं, आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आप होने वाली घटनाओं के बारे में भी जान सकें। जैसे अब इस संकेतों के माध्यम से एक एक करके आपने हर बात जान ली। अब इन संकेतों के माध्यम से एक छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई और आपने ये सारी बातें जान ली। यदि आपके आसपास ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु कितने समय पश्चात होने वाली है। जो मैंने 10 संकेत बताए, इनमें से कोई एक भी संकेत आपके आसपास आपने देखा हो, घटित हुआ हो, तो इस विषय में आप मुझे बताएं। और साथ में यदि आपके कोई प्रश्न भी हैं या किसी प्रकार का आप शंका मन में लिए हुए बैठे हुए हैं, तो उस शंका का समाधान भी मैं करूंगा। जहां तक संभव होगा मैं आपको उस विषय में ज़रूर बताऊंगा, उसका निवारण करूंगा। यदि संभव हुआ, आवश्यक हुआ, और जिससे एक आपके एक प्रश्न से बहुत सारे मनुष्यों का उद्धार हो जाए या बहुत सारे लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने लायक होगी, तो उस विषय में मैं वीडियो भी बना दूंगा। इस प्रकार की वीडियो मेरी आती रहेगी। आप भी इन वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको केवल मात्र इतना सा करना है कि मेरे साथ जुड़े रहें और फिर ऐसी जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय को साथ लेकर के। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान जी आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।